हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के शेयर करें दोस्त, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्तों। इतना तो मेरे लिए आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें दोस्त, ताकि हमें अधिक से अधिक मात्रा में मोटिवेशनल मिलना चाहिए दोस्त। और डेली मैं दोस्त मैथ रीजनिंग को 1 PM में टाइम रखे हैं दोस्त। और ये जो होगा ना, मैराथन पार्ट 1 चल रहा है दोस्त। बिहार SSC का मैराथन पार्ट 1 चल रहा है दोस्त। और आज पहला क्लास है GK GS का दोस्त। तो आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, इतना शेयर करें कि आपका मोबाइल में जितना डाटा है ना वे समाप्त हो जाए शेयर करते करते। आज लगातार 1 घंटा के मैराथन लेंगे दोस्त। थोड़ा तबीयत आज डाउन चल रहा है और अच्छी तरह से हमसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करना है दोस्त। जिस तरह से अगर ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसको स्टॉप कर लेंगे और थोड़ा माइंड लगाएंगे, और माइंड लगाकर आप कमेंट में आंसर को टिकअप करना है दोस्त, भेजना है। 1 का 2 भेजना है, B हो जाएगा, 2 का C हो जाएगा। इस तरह से हमें कमेंट में डालना है दोस्त। और अच्छी तरह से आज लगातार 1 घंटा का मैराथन है और पहला दिन है दोस्त, पहला दिन मैराथन का। तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। बिहार SSC में अगर नौकरी लेना है ना दोस्त, तो जिस तरह से सूर्य तपता है ना उसी तरह से आपको भी तपना पड़ेगा, तब बिहार SSC का नौकरी हाथ में होगा अच्छी तरह से दोस्त। और ये सारा क्वेश्चन है ना दोस्त, प्रीवियस क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन है ना दोस्त, सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि बिहार SSC में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। हाँ, पूछा हुआ सारा प्रश्न है। और धुंधलापन टाइप के लग रहा है दोस्त, और क्वेश्चन धुंधलापन टाइप के लग रहा है। तो बोलेंगे तो अच्छी तरह से सुनना है दोस्त और सुनकर आंसर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना टाइपिंग किया हुआ है आपका, अच्छी तरह से टाइपिंग किया हुआ है, पता ना इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे तो अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है और आंसर टिकअप करके कमेंट में डालना है दोस्त। ये देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब देखो ऑप्शन क्या है। ए में ऑप्शन क्या है दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले। बी में क्या है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक। और सी में क्या है? एनी बेसेंट। और डी में है दादा भाई नौरोजी। अब बताओ दोस्त कौन आंसर होगा? हमें कमेंट में डाले दोस्त, अच्छी तरह से कमेंट में डाले और सही आंसर डालने का प्रयास करना है। सारे बच्चे ने ए टिकअप कर रहा है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किए थे। और अधिक क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी ही देखना है दोस्त। ये देखो, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है, हमसे यही पूछ रखा है। तो देखो, सकल घरेलू उत्पादक 2.5% है दोस्त।
अब देखो सकल घरेलू उत्पाद 5% दे रखा है। अब देखो सकल घरेलू 9% दे रखा है। अब देखो सकल घरेलू उत्पाद 7% दे रखा है। बताओ कौन होगा दोस्त। हाँ, अब बताओ भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है। तो बोलना है कि 2.5% करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्त। यही है दोस्त, यही है 2.5%। और आगे समझने का प्रयास करना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन अधिक है तो उतना विश्लेषण नहीं करके पढ़ना है दोस्त। देखो किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ में 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य पूछ रखा है, सिक्किम कब बना था। तो बोलना है कि 1975 में बना है। आपका डी करेक्ट है दोस्त, इसमें कुछ नहीं सोचना है। ये चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। हाँ, अब देखो, हाँ ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आगे देखने का प्रयास करो। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपना पद परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेरित करना होगा। अब बताओ दोस्त, अगर मुखिया को त्याग पत्र देना है तो बताओ आवेदन किसको देगा। अब बताओ दोस्त, आप लोग के गांव में मुखिया होंगे, अगर वे व्यक्ति को उस पद से इस्तीफा अगर देना हो तो बताओ किसको देगा वे। यही प्रश्न पूछ रखा है। अब देखो दोस्त, ऑप्शन ए है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे सकता है। पहला है उप विकास आयुक्त को, जिला अधिकारी को, और डी में है दोस्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ये आपका क्या है, डी करेक्ट है दोस्त। अगर मुखिया को अगर इस्तीफा देना है ना तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यह देगा, इस्तीफा सौंपेगा कि आप कार्यभार इस तरह से आप संभालो, मैं जा रहा हूँ, यही आपका संभालेगा। ये देखो, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। यानी कि गणपूर्ति न्यूनतम कितना होना चाहिए। ये 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 3 है दोस्त। सारे बच्चे ने 7 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। अब बताओ, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए। तो 7 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 7 सदस्य होना चाहिए दोस्त। ये देखो क्या दे रखा है, ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किया जा सकता है, यही प्रश्न पूछ रखा है। देखो, ग्राम सभा एक अधिनियम संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। तो इस समिति का गठन सबसे किससे किया जा सकता है, यही प्रश्न पूछ रखा है। अब देखो दोस्त, वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के धारक न हो, ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, यह करेक्ट आंसर है दोस्त। आपका डी करेक्ट आंसर है। हाँ, डी करेक्ट आंसर है। आगे देखो,
सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सोल्व करना है। ये देखो, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, जिससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है। अब बताओ, भारत एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य का विवरण अनुच्छेद 1 में विवरण मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 1 में करेक्ट आंसर होगा। अब देखो दोस्त, अनुसूची 7 की राज्य, देखो अनुसूची 7 की राज्य की सूची में, ये बिल्कुल गलत है। अब देखो अनुसूची 9वीं, ये भी गलत है। अनुसूची 10वीं, ये भी गलत है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखो दोस्त, हाँ, 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में विवरण मिलता है। अब देखो, संघ सूची और सेकंड राष्ट्र सूची और थर्ड समवर्तीय सूची। समवर्तीय सूची, अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। संघ सूची केवल केंद्र बनाएगा और राज्य सूची राज्य द्वारा बनाया जाएगा, और समवर्तीय सूची केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएगा, मिलकर बनाएगा दोस्त, उसे ही समवर्तीय सूची कहा जाएगा। अब देखो, ये अनुसूची जो है ना 9वीं, ये देखो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में यह जोड़ा गया था भूमि सुधार को जोड़ा गया था। 10वां जब हुआ था दोस्त, 10वां, हाँ 10वां, जब 52वां संविधान संशोधन जब 52वां संविधान संशोधन हुआ ना था दोस्त, तो 1985 में, तो इसमें दल बदल का अधिनियम लाया गया था। अधिनियम, और आगे देखने का प्रयास करना है। ये देखो, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो बताना है दोस्त, अनुसूची 10वीं रखता है। पूरा करेक्ट आंसर है। इस तरह से ये सब उतारना है। ये देखो, सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्त। हाँ, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां आपको नगर पालिका से है। ग्राम पंचायत से 73वां है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? बताओ, आप लोग साइलेंट है, बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो थोड़ा हार्ड तो रहेगा ना दोस्त। सारा क्वेश्चन, हाँ, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस काठमांडू में हस्ताक्षरित को भी की गई थी? तो 1950 में किया गया था।
और आगे समझने का प्रयास करना है। ये देखो, सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या नीचे सदन की कुल संख्या कितना होता है? 1/3 होता है। ये वाला करेक्ट होता है दोस्त। अब आगे समझना है। अब देखो, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो जीवी मालंकर जी हैं। ये है लोकसभा के गठन 1952 में हुआ था। हाँ, आगे समझने का प्रयास करना है। ये देखो, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक और मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक को रचना, जो कि संस्कृत भाषा में और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ये देखो, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16। राज्यसभा 16 होता है, 16 सीट होता है। अब देखो, हाँ, लोकसभा के 40 होता है। अब देखो, विधान परिषद का 75 होता है। और विधान सभा होता है वो, विधान सभा 243 होता है दोस्त, 243। और आगे समझने का प्रयास करें तो आपका 16 करेक्ट आंसर होगा, नहीं हो सकता। आगे देखना है दोस्त। ये देखो, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी। अब बताओ दोस्त, आप कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तमाशा और लावनी। अब देखो, केरल में मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टनम केरल का है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में, ओणम। अब देखो, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल। अच्छी तरह से मेहनत करना है दोस्त, अच्छी तरह से मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ दोस्त। ये देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो देखो, रंगभूमि, गंबन और गोदान। गोरा जो है ना, गोरा महादेवी महादेवी वर्मा का लिखा हुआ ये बुक है, गौरा। हाँ, आगे देखो दोस्त। ये देखो, 2013 का है और क्या कह रहे हैं? हाँ, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो बताना है, ये तेंदुलकर जी को मिला था और NR राव को मिला था 2013 में। ये देखो, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार चीन का होगा। रियाल किसका है? ईरान के है रियाल। ये प्रश्न बहुत पूछता है दोस्त। आगे देखो दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? सही नहीं है दोस्त।
अब देखो मिस्र का राजधानी काहिरा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो केन्या के राजधानी कहाँ होगा, नैरोबी, ये भी करेक्ट है। मिस्र का काहिरा राजधानी होता है, ये भी क्या है, केन्या के राजधानी नैरोबी है। अब देखो सूडान का खार्तूम होता है, बहुत करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो दक्षिण अफ्रीका के दिले है जोहान्सनबर्ग दिले है, नहीं विक्टोरिया होता है, विक्टोरिया होता है दोस्त ये आपका दक्षिण अफ्रीका का राजधानी। हाँ आगे देखो दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, दी गाइड का उपन्यास के लेखक कौन है, तो R.K. नारायण सिंह है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। और आगे देखो दोस्त, ये देखो हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर अवस्थित है। हाँ हुगली नदी कोलकाता के क्षेत्र में पड़ता है। हाँ ये देखो निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, हमसे यही पूछ रखा है। तो चावल सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो धान देवल है, तो धान ही करेक्ट होगा, गन्ना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 1 मिनट ले रुकिए दोस्त। हाँ दोस्त मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ दोस्त। सारा क्वेश्चन है ना दोस्त, प्रीवियस क्वेश्चन है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, वर्मा जो है ना ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। ढेर बच्चे ने 1939 मार कर आया था, लेकिन बिल्कुल गलत है, आपका करेक्ट 1935 होगा। अब देखो दोस्त 1942 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आंदोलन। अब क्या हुआ था, एक दिन के बाद 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 व्यक्ति को। हाँ एक यहाँ था और दूसरा यहाँ था। अब देखो दोस्त, एक में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा में कौन थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को, दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 अगस्त 1942 में आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर क्या किया गया था, एक दिन के बाद 9 अगस्त
1942 को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और जयप्रकाश नारायण को। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया था। बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको कहाँ गिरफ्तार किया था छिटुआ बताओ? हाँ, बताओ, पढ़ता है नहीं, कैसे होगा? अब मैंने बताया है बहुत बार। कैसे होगा बताओ? मेहनत तो करनी पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगा। हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। ये दोनों बहुत पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ, तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। ये जो है ना, ये बिहार में ही है। आपका बांकीपुर कहाँ पड़ेगा दोस्त? पटना में। हाँ, पटना में, पटना में पड़ेगा बांकीपुर। और हजारीबाग कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। हजारीबाग कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये झारखंड में पड़ता है हजारीबाग। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो दोस्त। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है ना, हाँ, ये पटना में होता है। और देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझो, अच्छी तरह से समझो। इनको राष्ट्र की गहना कहते हैं, राष्ट्र की गहना कहा जाता है। देश रत्न कहते हैं, देश रत्न कहा जाता है। अब देखो दोस्त, बिहार की गांधी कहा जाता है। इनको आजाद शत्रु कहा जाता है। हाँ, अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र की गहना कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है। अब सोचो दोस्त, ये लगातार 2 बार, या लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक रहे थे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें दोस्त, यानी कि 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति रहे थे। अब प्रथम राष्ट्रपति है दोस्त भारत के। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। अब देखो दोस्त, जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी रखो। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में अच्छी से जानकारी रखना है। ये दीपावली के दिन हजारीबाग जेल में इनको कैद कर लिया गया था। यह दीपावली के दिन क्या किए थे, ये जेल से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं।
और भागकर नेपाल चल जाते हैं। नेपाल चल जाते हैं दोस्त। नेपाल पाकिस्तान में पड़ता है। नेपाल पाकिस्तान में पड़ता है। अब भागकर नेपाल में दोस्त आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। भागकर आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। अब देखो दोस्त, अब क्या करना है। अब बच्चों को जयप्रकाश नारायण ने बच्चों को दोस्त छापा मार के बारे में सिखाने लगा था। वहाँ जाकर, नेपाल जाकर। बस इतना ही जानकारी रखना है दोस्त। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में जो हुआ था ना, यहीं हुआ था। फर्स्ट हुआ था बिहार में, और सेकंड हुआ था 1922 में, जो CR दास अध्यक्ष रहे थे। और थर्ड हुआ था दोस्त, हाँ, हजारीबाग हुआ था, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्त, 1940 में दोस्त। हाँ, रामगढ़ वही क्षेत्र में पड़ेगा। हाँ, ये देखो 1911 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना था? 10 करोड़ था। 2011 के अनुसार करोड़ की बात बोला है। ठीक है, जनगणना होता है ना तो 10 वर्षों पर जनगणना होता है। प्रथम 1981 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। हाँ, किनाइन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मद्य निषेध में ही पूछा था ये प्रश्न। किनाइन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो आपको बताना है जमशेदपुर। आपका पड़ेगा झारखंड के क्षेत्र में पड़ेगा। आगे देखो दोस्त, 2011 की जनगणना के बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ है दोस्त। ये देखो, हाँ, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है दोस्त? हमसे यही पूछ रखा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डुरंड रेखा 2 देशों के बीच की सीमा तय करते हैं। ये जो है ना भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा तय करता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को तो ल्यूकेमिया कहिएगा। ल्यूकेमिया होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखो, ये देखो दोस्त क्या कह रहे हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? बताओ, बताने की बात है। हाल ही में लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, और वो भी सफल है दोस्त, अच्छी तरह से चला गया है। ये देखो,
अब इसको क्या करना है, मिलान करना है दोस्त। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से संबंधित है। अब देखो गोदावरी नासिक से संबंधित है। अब देखो नर्मदा अमरकंटक से, ब्रह्मपुत्र सांको नदी से। हाँ बिल्कुल देखेंगे, मिला लेंगे दोस्त। कृष्णा न 1 के 4 मिला। देखो सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है, नहीं होगा। आपका करेक्ट, आपका यही वाला करेक्ट है। और मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। पैसा की आवश्यकता है बिना मेहनत के लिए। अगर सफलता चाह रहे हैं ना तो पैसा की आवश्यकता है। हाँ, पैसा 2 एजेंट को क्वेश्चन देगा तो मारना, अच्छी तरह से नौकरी लेना। तो जब पढ़ले रहिएगा तो बताओ किस लिए पैसा दिया जाएगा उसको, एजेंट को। मेहनत करना है ना तो सिर्फ मेहनत पर ही फोकस करो। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम पे देख लो, बिहार पुलिस हाँ एग्ज़ाम ले रहा था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या क्वेश्चन वायरल हुआ था। 100 में 100% क्वेश्चन वायरल हुआ था दोस्त। तो बताओ एग्ज़ाम रद्द हुआ कि ना हुआ, ये मेरे को बताओ। अब बताओ यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल जो है ना, एग्ज़ाम सारे बच्चे ने दिया, वे तो और 1 दिन पहले ही क्वेश्चन आउट हुआ, 100% आउट हुआ है। बताओ यह एग्ज़ाम रद्द हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल रद्द हुआ। तो अब मेरे को बताओ दोस्त, पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है? जब क्वेश्चन आउट हो रहा है तो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, और होना भी चाहिए दोस्त। अगर नहीं होगा तो जिसके पास पैसा है ना वही सिर्फ नौकरी करेगा दोस्त। हाँ, अब मेहनती है, पूरा मेहनत है, मेहनती व्यक्ति है, वो उसका भी सिलेक्शन होगा। चाहे कितना भी पैसा फेंक लो, जो मेहनत करता है ना उसको तो सफलता एक दिन न एक दिन मिलता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। तो मेहनत से नौकरी लेना है, फल प्राप्त होगा दोस्त। अगर पैसा देकर नौकरी लेते हैं ना तो दिक्कत है, आगे चल के बहुत दिक्कत है दोस्त, बहुत दिक्कत है। अब देखो और समझने का प्रयास करें। उस देश का इंगित करें जहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरता है। आपका म्यांमार से नहीं गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है, भारत से गुजरता है, चीन से गुजरता है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरता है। मैंने बताए हैं दोस्त, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पर सारा वीडियो पड़ा है, और जाकर देखकर हाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने यही बात बोला दोस्त। बताओ क्वेश्चन आउट होगा तो सारे बच्चे को नहीं क्वेश्चन मिलता है। जो पैसा देता है ना क्वेश्चन उसी को मिलता है, या सही मिले क्वेश्चन या गलत मिले, लेकिन क्वेश्चन मिलता है। अब बताओ अगर उसे नौकरी दीजिएगा तो क्या लाभ होगा? अच्छी तरह से मेहनत से नौकरी लेते हैं ना तो वेरी गुड माना जाता है। गांव घर में भी देखिएगा तो बोलेगा कि हाँ फलाना के लड़का बहुत मेहनत करता है तब सिलेक्शन लिया है। हाँ, तो आपको जखनी कैसन लगेगा जो कोई व्यक्ति एक दूसरे से कहता हुआ नजर आएगा, तो इतना अच्छा खूबसूरत आपको लगेगा ना कि स्वर्ग में चले गए, डूब गए। अब देखो बहुत खुशी आएगा दोस्त, बहुत खुशी आएगा।
हाँ, मेहनत से नौकरी लीजिएगा ना तो बहुत बेस्ट माना जाएगा, पैसा देकर तो, हाँ पैसा देकर तो बहुत सारे नौकरी करते हैं। अब देखो दही का खट्टा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों में थकावट आता है ना, तो लैक्टिक एसिड के कारण से थकावट आता है। अब देखो साइट्रिक एसिड है आपका नींबू में अधिक मात्रा मिलता है, नींबू में। अब आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो आप कहिएगा तैराकी से, बैडमिंटन से दोस्त, तैराकी से नहीं, आपका कुश्ती से नहीं, टेनिस से नहीं, आपका तैराकी कैरेक्टर से माना जाएगा। ये देखो डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल जो है ना, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल। सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का पूछा हुआ सारा प्रश्न। हाँ आगे देखो दोस्त, मैंने टाइप 9 तक सारा प्रीवियस क्वेश्चन को करा देंगे दोस्त। अब देखो भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हॉल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित 3 दिसंबर 1984 को भोपाल कौन सी गैस का रिसाव का प्रस्ताव में हुआ था? तो बोलना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपका करेक्ट आंसर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा। अब आगे देखना है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो बोलना है स्ट्रेटोस्फीयर, आपका करेक्ट आंसर ए है। हाँ क्वेश्चन ज़्यादा है तो जल्दी करना है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? हमसे यही पूछ रखा है, R.K. नारायण है। इसमें कुछ सस्पेंस नहीं है दोस्त, आप लोग बहुत पूछे और पढ़े हैं R.K. नारायण के बारे में। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की सुआ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्त। ये देखो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियत में है? कैल्शियम देखो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का होगा। ढेर बच्चे ने हड्डी मार कर आए हैं ना, उनका बिल्कुल गलत है। हड्डी जो मारे होंगे ना उनको बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सारे में होते हैं ना, खून में भी होते हैं कैल्शियम की मात्रा। आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ली आपका कंपनी नहीं है। आपका जो होगा ना बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील बी और सी है। अब देखो सी यहाँ है दोस्त, यही आपका करेक्ट है, बी और सी। वासा में कहे वासा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हाँ वासा में। अब आगे देखना है दोस्त, ये देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र 1 निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? तो सुंदरवन डेल्टा आपका करेक्ट आंसर था। हाँ ये देखो
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया जाता है? तो 3 महीने यानी कि 90 दिन। अगर दिन पूछेगा तो 90 दिन हो जाएगा, ऐसे 3 महीना करेक्ट आंसर है। सी जो बच्चे मारे होंगे ना उसका करेक्ट ही आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है दोस्त। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया था तो मध्य प्रदेश ऐसा करता है दोस्त, आपका सी करेक्ट आंसर है। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ जल्दी जल्दी करिए सर, कहूँ जाना है का दोस्त? बताओ बताओ, कहूँ जाना है? नहीं जाना है तो पढ़ लो दोस्त, अच्छी तरह से पढ़ाई को पढ़ो। कितना शॉर्ट किया जाए बताओ? डिस्कशन तो कर नहीं रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो बोलना है सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन चेंज करता है, यहीं पढ़ी। अब बच्चे यहीं फंसते हैं, अब फंसे ही होंगे कुछ बच्चे। आपका बी करेक्ट होगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1900। पटना उच्च न्यायालय का 1916 में हुआ था। ये देखो, बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ, बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। दोनों हुआ था, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। और हाँ दोस्त, आज भर इतना ही, और मिलते हैं 1914 में। क्या बोल रहे हैं दोस्त? 1914 में क्या होता है सर? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्त। हाँ, 14 से 18, 1918 तक, और 61 देश शामिल हुआ था। देखो 1914 है ना, 1914 से 1918 तक प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम देश इसमें 1914 1918 में प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, और आज भर इतने ही दोस्त, और मिलते हैं कल है इसी टाइम में, 2 बजे के टाइम में ही दोस्त। हाँ, 2 PM में ही मिलेंगे, और अच्छी तरह से मेहनत करना है, और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। बताओ, बिना मेहनत के सफलता अगर कोई भी बच्चे प्राप्त करते हैं ना, तो एक दिन न एक दिन उसका भ्रष्ट होना ही होता है। चाहे कुछ भी कर लो, अरे मेहनत करो ना, मेहनत करो, एक दिन न एक दिन अवश्य मेहनत का रंग लाएगा और दिखाएगा। जो व्यक्ति आप पे हंसते हैं ना कि ये पागल है, पढ़ते रहता है, तो उसको हंसने दो।
एक दिन न एक दिन आपका मेहनत वही कहेगा कि नहीं, वह जो व्यक्ति है ना बहुत मेहनत करके नौकरी लिया है। हाँ, एक दिन न एक दिन मेहनत आपको मेहनत कहेगा कि बहुत मेहनत करता है ये व्यक्ति। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, थोड़ा सुन खाली मेहनत करना है और बिहार एसएससी में नौकरी लेना है ना, तो बहुत जल्द ही लग जाएगा नौकरी। क्योंकि मेहनत करने वालों को मैंने आज तक देखा है, हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेक्शन देखा है। और मिलते हैं इसी टाइम में दोस्त, दिल्ली 2 PM में महामैराथन लेकर।